कुछ लोगों को सेवा करने की ऐसी चुल मची होती है कि वो राजनीति में आने के लिए कोई भी तरीका अपनाने को तैयार होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लेते हैं और किसी तरीके से बस विधायक सांसद बन जाना है, बाकी जांच होता रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुनकर हैरत होता है कि कोई व्यक्ति कैसे फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवा कर आज विधायक बन बैठा है और लोगों को कैसे गुमराह कर रहा है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष मिलकर किस तरीके से सीतापुर या ऐसे तमाम विधानसभाओं का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीति में युवाओं का आना बेहतर माना जाता है ताकि राजनीति में एक शुचिता आए। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सेवा करने के लिए राजनीति ही एकमात्र रास्ता समझ में आता है। चलिए मान भी लेते हैं कि राजनीति एक बेहतर माध्यम हो सकता है, पर कुछ लोगों को सेवा करने की ऐसी चुल मची होती है कि वो राजनीति में आने के लिए कोई भी तरीका अपनाने को तैयार होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लेते हैं और किसी तरीके से बस विधायक सांसद बन जाना है, बाकी जांच होता रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम जनता का सेवा करने का जो एक नशा है उसको लेकर तमाम तरह के मामले सामने आते रहते हैं। कई ऐसे जाति प्रमाण पत्र को लेकर केसेस छत्तीसगढ़ में आए। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक प्रतापपुर विधानसभा है जहां की विधायक हैं शकुंतला पोर्ते, उनका भी जाति प्रमाण पत्र का जो मामला है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। एक सीतापुर विधानसभा है, यहाँ पर भाजपा से विधायक हैं राम कुमार टोप्पो, इनका भी जाति प्रमाण पत्र का मामला काफ़ी गरमाया है। दोनों में अंतर यह है कि शकुंतला पोर्ते का जो इलाका है प्रतापपुर क्षेत्र, वहाँ पर आदिवासी संगठन समुदाय के जो लोग हैं बहुतायत में उनके विरोध में हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं, आपराधिक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि अगर ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे विधायक बनी है तो इस पर कार्रवाई हो। और सीतापुर का जो मामला है वहाँ पर एक भाई साहब विधायक बने हैं, बहुत ही कम उम्र के युवा हैं। हमको भी लगा कि युवा हैं तो ईमानदार हैं, बेहतर हैं, पर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं लगातार, सुनकर हैरत होता है कि कोई व्यक्ति कैसे फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवा कर आज विधायक बन बैठा है और लोगों को कैसे गुमराह कर रहा है। ऐसे लोग कितना बेहतर राजनीति में आकर लोगों की सेवा कर पाते होंगे, आप समझ सकते हैं। भाजपा के ही कुछ लोग हैं, नेतागण हैं, जिन्होंने उनको टिकट मिलने से पहले ही उनको लेकर, उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत किया था। मामला हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट ने जांच समिति, जिला स्तरीय जांच समिति को लिखा और कहा कि कुछ दिनों के अंदर ही लॉ के अनुसार जांच कर कार्रवाई करें। ये मामला पूरा रायगढ़ का है और रायगढ़ के अधिकारियों को जब इस तरीके से हाईकोर्ट का निर्देश आया तो उनको जांच कर रिपोर्ट सौंपना था, पर पिछले 2 सालों से वो रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाया कि असल में राम कुमार टोप्पो जो विधायक हैं उनकी जाति है क्या। अब इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ एक अधिवक्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, ऋषिराज सिंह। इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और फिर से पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट गए हैं। पूरा मामला क्या है और कैसे इस बात की जानकारी आप लोगों को लगी कि जो विधायक राम कुमार टोप्पो हैं उनकी जाति प्रमाण पत्र में बहुत सारा काला है? जब 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में चुनाव होने थे, उस दौरान जो है अचानक से लगभग सितंबर के महीने में राम कुमार जी की एंट्री जो है सीतापुर की राजनीति में होती है। बड़े अचानक फिल्मी स्टाइल में हुआ, बिल्कुल पूरी फिल्मी स्टाइल में और ताम झाम के साथ बहुत सुनियोजित तरीके से उनकी एंट्री हुई। और एंट्री ऐसी हुई कि एक बड़े लोग जो अपने आप को देश की नंबर 1 पार्टी कहती है उससे उन्होंने टिकट ले आया विधायक का। तो एक नए लड़के के टिकट लाने से कहीं ना कहीं संगठन में जो पुराने लोग थे उन्हें समस्या हुई होगी या उन्हें ठगा सा महसूस हुआ होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ही इस बात का शुरुआत किया गया था कि उनकी जाति प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच की जाए, वे सीतापुर के लोकल नहीं है, बाहरी है, इस बात की भी जांच की जाए। इस तरीके की कई बातें जो है वो हवा में उछाली गई थी और इसके बाद से फिर लगातार ये मामला आगे बढ़ता चला गया। भाजपा के लोग ही फिर कोर्ट भी पहुंच गए थे शिकायतों के बाद। हाँ, यही हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सदस्य थे बिहारी लाल तिर्की जी, उनके द्वारा शिकायत की गई और फिर वो चुनाव से पहले ही वो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किए थे। तो हाईकोर्ट ने जिला जांच समिति को जिम्मा दे दिया कि आप जांच करके बताएं, है ना? उसमें ये था आदेश की जो आवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था वो मैच्योर नहीं है और अपरिपक्वता की स्थिति में जिला छानबीन समिति जो है वो विधि के अनुसार जांच करे और निर्णय ले।
पर आज तक समिति ने जांच रिपोर्ट नहीं दिया। अब चूंकि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी वहाँ रहते हैं और वो कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े रहते हैं, शासन से जुड़े रहते हैं, तो इस तरीके से आप बिना किसी मजबूत दबाव के निष्पक्ष जांच की और समय पर जांच की कल्पना तो करना संभव है, खासकर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। तो इस पूरे मामले में भाजपा के नेता तो कहीं ना कहीं ठंडे साबित हुए। अब आप इसमें एक तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं जाति प्रमाण पत्र जांच को लेकर। जी, इसका एक मूल कारण ये है कि मैं मैनपाट का मूल निवासी हूँ, मेरे पूर्वजों का सेटलमेंट है वहाँ का, और कहीं ना कहीं सीतापुर विधानसभा से मेरी व्यक्तिगत भावनाएं जुड़ी हुई हैं। दो तरह के किसान होते हैं, किसान परिवार से मैं भी हूँ, तो दो तरह के मैंने किसान देखे हैं। एक होते हैं सेटलमेंट वाले किसान या भूस्वामी किसान, और एक होते हैं अधिया वाले किसान या गिरवी वाले किसान। जो भूमि स्वामी वाले किसान होते हैं वो बिल्कुल एक अपने भूमि का रख रखाव ऐसा करते हैं कि सतत उसमें लंबे समय तक फसल ले सकें, और जो अधिया वाले होते हैं या गिरवी वाले होते हैं उनकी खेती करने की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो धुआंधार खाद यूरिया डाल करके एक शॉर्ट टाइम बहुत अधिक लाभ ले लेते हैं, मगर उसका ज़मीन के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। वो बाद में वो उर्वरा शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है। कुछ यही स्थिति सीतापुर विधानसभा की हो रखी है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो रखी है, खनिज संपदा का दोहन हो रहा है, जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, पूरा मैनपाट खदानों के लिए दे दिया जा रहा है। तो एक ये जो पैटर्न हम नया देख रहे हैं यहाँ की राजनीति में, यहाँ के राजस्व अमले में या यहाँ के प्रशासन में, तो यही मुझे दूसरे वाले किसान के जो लक्षण है वो सीतापुर में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और सीतापुर की रक्षा के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना चाहिए। तो कहीं हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है हमारे साथ और भी कई लोग काम कर रहे हैं जो सीतापुर बचाने के लिए संघर्षरत हैं। चलिए, सीतापुर बचाने के लिए आपका ये प्रयास है, अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होना चाहिए, कार्रवाई भी होना चाहिए। पर इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जो पूर्व विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष मिलकर किस तरीके से सीतापुर या ऐसे तमाम विधानसभाओं का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं।